नई नई कंपनी आई है तो मतलब क्या सर्विस नेटवर्क क्या कैसे ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क है इंटरनेशनल हमारा। मॉडल्स में 5 स्टार हाँ, स्टेबल स्ट्रक्चर सब हो रहा तो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री में आप ऐसा बेच रहे हो दूसरी कंट्री में ऐसा कहीं पे कोई भी डीलरशिप ने नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी कार ब्रांड ने नहीं करना चाहिए, बट वो करते हैं। 3-4 फीचर्स है जो गाड़ी में नहीं रहेंगे, तभी मैं वो एक पॉइंट अच्छा बोला आपने कि ऐसा होना चाहिए। स्पेशली इतने बड़े मार्केट में रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। जैसे कि नेगेटिव्स भी होते हैं कुछ कार्स में कि हाँ। मतलब आपको लगता है सुधार सकते थे या चाहिए था वो फीचर्स ऐसा कुछ जैसे मैंने बोला पेडल शिफ्टर्स, आई थिंक मेन इशू है कि पेडल शिफ्ट अब अपग्रेड इतने जल्दी दे रहे हो तो पुराना जो जिसने कार लिया 2 महीने पहले उसको थोड़ा सा फील होता है कि भाई चीटेड फील होता है फील होता है तो वो सही एक कंप्लेन है। इसके अलावा सस्पेंशन का ऑब्वियस इशू है। जैसे हाईवे पे चलाते हो तो कुछ महसूस नहीं होता, बट जैसे मैंने रिसेंटली 1-2 हफ्ते में पुणे में चलाई है बहुत गाड़ी, जहाँ पे गड्ढे वड्ढे है वहाँ पे ऑनेस्टली फील होता है स्टिफनेस, मतलब स्टिफ है सस्पेंशन एंड झटके फील होता है कि भाई तुम किसी पॉटहोल में गई है गाड़ी, तो वो एक इशू है। एंड और सस्पेंशन बनी कैसे अभी हम बोलेंगे ना कि मतलब लाइट दी है तो सिटी के गड्ढों में है ना मतलब अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन जब हाईवे जाओगे तो प्लांटेड हाँ, नहीं रहेगी गाड़ी। मतलब क्या होता है कि मतलब बॉडी रोल वगैरह का भी दिक्कत आ सकती है, मतलब दोनों में से एक मिलेगा आपको। प्लस कुछ ना कुछ मिलेगा तो हाँ। कुछ खोना पड़ेगा, वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑब्वियस मिस है गाड़ी में, वो होना चाहिए था। एंड 360 कैमरा देना चाहिए था इस रेंज में। हाँ, 15 लाख ले रहे हो 15 लाख ले रहे हो तो आप 360 देना ही चाहिए। फ्रंट सेंसर 4 सेंसर है ना इसमें फ्रंट 4 सेंसर्स है। आपको यूज लगता है आपको फ्रंट सेंसर का यस, फ्रंट सेंसर्स का स्पेशली पार्किंग वगैरह जहाँ पे करते हो तो फ्रंट सेंसर्स यूजफुल है। आई थिंक जितने भी फीचर्स दिए गाड़ी में तो हाँ, अभी हम बात करिए जितने भी फीचर्स दिए ना सब यूजफुल है, बट वो जो मैंने लेते टाइम में को जो ऑब्सेशन था कि इतना बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले वगैरह मिल रहा है, आई थिंक अगर आप सोच रहे हो कि यार गाड़ी में बड़ा इंफोटेनमेंट मिल रहा है इसलिए ये मॉडल ले ले, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इतना यूज़ नहीं होता। 8 इंच का डिस्प्ले इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। ये 10 इंच वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये ऐसा फीचर है जो अच्छा है, बट नहीं होगा तो भी आप सोच सकते हैं कि ठीक है मतलब मेरा क्या कहना है इस पे कि कार चलाते वक्त वो सब हैंडल नहीं हो पाता। हाँ, इतना कुछ हैंडल नहीं हो पाता। वैसे बटन्स वगैरह इजीली प्रेस हो जाते हैं, बट इतना बड़ा डिस्प्ले और लोग वीडियो भी प्ले करते हैं उसमें कभी कभार, तो मैंने सोचा वो डिस्ट्रैक्शन ही है। बट ऐसा वो होता ना, जैसे मतलब पहला क्या था परचेस करने से पहले कि ये मैंडेटरी फीचर है, बट अभी ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। 8 इंच वाला डिस्प्ले होगा तो फर्स्ट कार में मतलब हम ऐसे बोलते कि इतने पैसे लगा रहे तो थोड़ा और डाल के। और इसका जो नेविगेशन है तो वो कुछ लैग वगैरह ऐसे करता है, क्योंकि बोलते हैं कि जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आती है ना तो मतलब हम थोड़े देर में करते तो रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है उसका बहुत। नेविगेशन में नहीं लगा, बट म्यूज़िक वगैरह जो लगता है ना, तो म्यूज़िक कभी कभार म्यूज़िक चलता है ठीक से, बट जो डिस्प्ले कर रहा है वो कौन सा गाना वगैरह है तो वो डिस्प्ले उतना सेक्शन फ्रीज हो जाता है। नेविगेशन के हिसाब से आई थिंक अच्छी कार है। जैसे मैं अभी नासिक गया था तो इसका ही नेविगेशन यूज़ किया था हमने, पर्सनल गूगल वाला नहीं लगाया था, एंड वो एक्यूरेटली बता रहा था। सपोज एक अभी जैसे हम रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे 3 डाइवर्जेंस है, मतलब जिसको फोर्क बोलते हैं, तो कौन सा एग्जिट लेना है कौन सा, वो एक्यूरेटली साइड में दिखा था, एक मैप दिखा था और छोटे से पार्टीशन में वो कहाँ जाना है वो भी दिखा। हाँ, ब्रिज चढ़ना है ब्रिज उतरना है तो एक्यूरेटली दिखा था, तो वो एक अच्छा है। गूगल मैप से अच्छा है, मतलब गूगल मैप में उसमें हम फ्रीज हो जाते हैं ना, ब्रिज ऊपर नीचे। हाँ वही तो, और ये बड़ी स्क्रीन पे दिखता है ना, जैसे मोबाइल में छोटी स्क्रीन पे देखना पड़ता है। तो आई थिंक नेविगेशन से कंप्लेन नहीं है मुझे, एक कंप्लेन है कि भाई वो फ्रीज हो जाता है म्यूजिक प्ले करते टाइम। और इसमें जैसे कि सनरूफ भी है कार में, और मैंने मतलब बहुत फेसबुक ग्रुप यूट्यूब पे मैंने देखा था कि सनरूफ लीक करती है, इसकी डोर्स में भी थोड़ा सा लीकेज टाइप आता है, तो आपको अपनी गाड़ी हमेशा ओपन पार्किंग में रहती है। यहाँ पे पुणे में भी फिलहाल हमारा पार्किंग है, बट लगाता हूँ ओपन में ही, और गाँव में भी ओपन ही रहती है। तो 1 साल गाड़ी ओपन में ही रही है, कभी भी कोई इशू नहीं आया कि डोर में पानी आया या फिर सनरूफ में पानी आया। हो सकता है वो जो वीडियोस वगैरह आते हैं वो उनका प्रॉपर सिस्टम हो, बट अपनी गाड़ी तो हमेशा बारिश में रहती है। अभी भी देखो बारिश में ही थी, बारिश से आए हम, तो कोई इशू नहीं है। तो अगर लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो पर्टिकुलर पीस में 1-2 पीस में हो सकता है। एंड वो ना सोशल मीडिया पे नॉइज ज़्यादा होती है आजकल, लोगों को ये करना है तो कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो इसके होता है हाँ, वो सब जगह होता है। प्लस समझ गए होंगे आप। रियर स्पेस को अगर हम XUV 300 ब्रीजा या नेक्सॉन से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा कम है इसमें स्पेस। रियर स्पेस का डेफिनेटली इशू है, क्योंकि अभी हमारी फैमिली, मेरे फैमिली में सब मेरे इतने हैं, आई एम लाइक एवरेज बिल्ड है मेरी, तो मेरी फैमिली वाले बैठ जाते हैं। बट कभी अगर थोड़े एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह आ जाए तो लोग पीछे 3 नहीं बैठ पाते, 2 ही लोग अच्छे से। हाँ, 2 प्लस एक छोटा बच्चा, या फिर मेरे बिल्ड के 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं आएगा।
अच्छे खासे बिल्ड वाले लोग जब मैंने नई ली थी तो मेरे भाई के दोस्त थे, तो वो तीन एक लोग आए थे और 2 अच्छे बिल्ड के थे, मेरा भाई मेरे इतना ही था, तो वो 3 लोग बैठ गए थे, बट आई थिंक वो बैठ गए थे, वो ड्राइव नहीं करी थी हाँ गाड़ी। मतलब कंफर्टेबल नहीं। कंफर्टेबल नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत हाँ। चलेंगे तो बोलेंगे कि प्रॉब्लम होती तो है। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप मतलब कार जाओ ना टेस्ट ड्राइव के लिए वगैरह, हाँ, तो फैमिली के साथ जाके हाँ। अपने हिसाब से देखो कि आपको स्पेस कंफर्टेबल And लगे। ये और आपने कौन से डीलर से दिया ये? तो ये क्रिस्टल किया से लिया था बानेर ये में, बानेर वाला। यस, तो वो सबसे नज़दीक है मेरे यहाँ पे, तो उन्हीं से प्रेफर किया था। आई थिंक कोविड टाइम भी था, तो हमें ज़्यादा सिटी में वगैरह नहीं जाना था, यहाँ पे अमन किया वगैरह है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ही बुक करा तो था। सर्विस वगैरह आपको कैसे लगता है वहाँ पे? ओके, तो आई थिंक बाइंग एक्सपीरियंस जैसा होना चाहिए कार का, कि फर्स्ट कार है, तो हमने उनको कोविड का एडवांटेज दिया था और बोला था कि ठीक है चलो इट इज़ एक्सेप्टेबल था, बट आई थिंक बाइंग एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। हमने जितने फॉलोअप लिए और हमको जैसे प्राइसिंग, एक तो प्राइसिंग में सरप्राइज आया है इसके, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब ज़्यादा लगा आपको प्राइस? हाँ, तो ज़्यादा 15 लाख सब कॉम्पैक्ट 15 एसयूवी लाख पे ज़्यादा है। अभी एक्सयूवी 700 12 लाख में एक वही, शोरूम। तो थोड़ा सा प्राइसिंग आई थिंक बेटर हो सकता था। जिसका प्राइसिंग रखा उन्होंने एग्रेसिवली, वो मॉडल कोई लेता नहीं है, बेस मॉडल कोई भी नहीं लेता है, आई थिंक ये एक था। सेकंड है कि हर बार हमने पर्सन से बुक किया, ऑनलाइन साइट से नहीं किया, शोरूम में जाके किया, उनको दिया, और तो हमें हर बार फॉलोअप लेना पड़ता था कि स्टेटस क्या है, इवन एंड टाइम तक। एक हफ्ते उन्होंने क्या बोला था कि गणपति में आप बुक करोगे, प्री बुक करोगे तो आपको दशहरा में दे देंगे। तो और फिर जब गाड़ी लॉन्च हुई, प्राइसेस वगैरह, तो मैंने जाके उनको मेल डाला कि ये मॉडल मुझे चाहिए, GTX IMT डाला था, DCT नहीं डाला था, क्योंकि वो 14 लाख के आसपास था, एंड विच इज़ ओके। तो वो मॉडल भी मुझे नहीं मिला, DCT लेना पड़ा मुझे। एंड एक हफ्ते पहले मैं उनको हमें हर बार फ़ोन करा था कि गाड़ी का क्या हुआ, दशहरा तो आ गया, मुझे चाहिए गाड़ी। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 दिन में अरेंज करके दे दी गाड़ी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इतना मतलब वो खुद से आके बताना चाहिए कि यहाँ तक ये हुआ, प्रोसेस हुआ है कार का, अभी इतने दिन में मिलेगा करके। तो वो एक इशू लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बाइंग एक्सपीरियंस हमारा। जैसे कि आपको ऐसे लगा कि नई कंपनी आई है, तो मतलब क्या सर्विस नेटवर्क, क्या कैसे? ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क था हमारा। हमको पता था कि मैं गाड़ी लेके गांव जाने वाला था, मेरे गांव में डीलरशिप है नहीं, मुझे पता था। तो मैंने वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। क्लोजेस्ट डीलरशिप कोल्हापुर थी, 69 किलोमीटर, एंड सब पास वाली पुणे वाली थी, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क था। बट आई थिंक गाड़ी चाहिए थी, इसलिए लुक्स वाइज या फिर फीचर्स वाइज पसंद आ गई, तो कुछ हमने माइंडसेट बना लिया था कि ठीक है, हम सर्विसिंग के लिए कोल्हापुर जाना पड़ा तो जाएंगे। एंड सर्विसिंग के मामले में मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है। सर्विस कॉस्ट वगैरह, सर्विस कॉस्ट दोनों टाइम पे मैंने 0 दिया है। 2 सर्विसिंग हो चुके हैं इसके, दोनों टाइम पे 0 दिया है मैंने। एंड सर्विसिंग में वो बहुत अच्छे से गाड़ी का ख्याल रखते हैं, कुछ हमसे भी पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं, एक्स्ट्रा कुछ। जैसे इस बार आई थिंक पीछे वाले जो सीट्स थे, पीछे वाले जो डोर है ना, उनके डोर हैंडल उन्होंने खुद से रिप्लेस करके दिए थे। कुछ तो वो आते हैं गाड़ी में, इश्यूज वगैरह आते हैं जैसे, तो उन्होंने मतलब आपको बुला के उन्होंने चेंज करने को। तो उन्होंने जब बिलिंग कर रहे थे सेकंड सर्विसिंग का, तो उन्होंने खुद से बोला कि आपके गाड़ी में ये मतलब जो आपका बैच था, तो उसमें ये दिखा रहा है कि डोर हैंडल्स रिप्लेस करवाने, तो उन्होंने खुद से रिप्लेस करके दिए है वो। एंड इसके लिए वो कोल्हापुर वाला जो सर्विस सेंटर का कोंडुस्कर किया है, तो वो अच्छा है उसके मामले। ये वहाँ हुआ था कि दोनों सर्विसिंग वहीं पे हुए हैं। इसका पुणे में सर्विसिंग अभी भी हुई नहीं है इसकी। तो यस, पुणे के सर्विस सेंटर का मुझे पता नहीं, बट अगर उस साइड नाम क्या वो डीलर? कोंडुस्कर किया नाम है उनका। एंड उनका आई थिंक एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, तो वैसे पर्सनली आई थिंक अगर उस एरिया में रहते लोग, तो आई थिंक उधर जाना चाहिए सर्विसिंग के लिए, कोई इशू नहीं आता है उसका। सर्विस भी अगर हम पेड सर्विस की भी बात करें तो इतना महंगा नहीं है, मतलब नेक्सॉन वगैरह जितना। ये IMT वेरिएंट का पता नहीं मुझे, DCT में थोड़ा सा महंगा जाएगा, बट आई थिंक इतना नहीं जाएगा होपफुली। बट जब आएगी तो मैं आपको खुद से बताऊंगा कि कितना। थर्ड सर्विसिंग में आई थिंक एक फ्यूल चेंज तो आएगा ही, मैं आपको खुद से बताऊंगा कि कितना ऑयल चेंज वगैरह। तो वो मतलब अगर हम नॉर्मल इंजन की बात करते हैं ना, जो नेचुरली एस्पिरेटेड, तो उसका शायद से नेक्सॉन वगैरह से उसकी सर्विस कॉस्ट कम आएगी। इसका तो मुझे आइडिया नहीं है अभी इसका। हाँ वही था, जब थर्ड सर्विसिंग में कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। अभी तक मुझे 0 ही लगा है, एक्सेसरीज मैंने फिट करवाया था उतना ही लगा है, बाकी तो कुछ लगा नहीं। जब चार्जेस लेते हो फ्यूल चेंज के वगैरह, तो मैं आपको बोल दूंगा, तो आप वहाँ पे कमेंट वगैरह में डाल सकते हैं कितना इसका सर्विस कॉस्ट। हाँ, बाद में मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, कुछ अपडेट्स जल्दी सर्विस हुई तो मैं पिन कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली लगती है किया में, आपने लिया था तब सेल्टोस के क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आई थी शायद से? नहीं आई थी, इसकी भी नहीं आई थी और उसकी भी नहीं आई, क्योंकि इसका तो आई थिंक अभी भी नहीं आया। इसका अभी भी नहीं आया, और उसका मतलब 3 स्टार है, वो भी कांटे पे हम 2 स्टार समझ सकते। तो आपको क्या लगा तब की? क्योंकि बिल्ड में मुझे बहुत ऐसे, फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी ना सेल्टोस, तब रेटिंग नहीं, मुझे लगा था इतनी अच्छी बिल्ड कार है तो
ले लो, हाँ लेकिन चेसी में कुछ उन्होंने ये किया है। जब सेल्टोस की आई थी 3 स्टार, आई थिंक बेस मॉडल था वो, या जो भी मॉडल, हाँ, मॉडल पे नहीं जाते हम, बट 3 स्टार आए हाँ। थे। बेस मॉडल में भी 4 स्टार एटलीस्ट आने चाहिए उतनी गाड़ी की, इसके भी आई थिंक उतने ही आया, हमने देखे मतलब online पे। इंटरनेशनल मॉडल्स में 5 स्टार हाँ। स्टेबल स्ट्रक्चर सब हो रहा तो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री में आप ऐसा बेच रहे हो, दूसरी कंट्री में ऐसा कहीं पे कोई भी डीलरशिप ने नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी कार ब्रांड ने नहीं करना चाहिए, बट वो करते हैं। बट अगर मैं जितना बैठता हूँ गाड़ी में, मुझे जितना आई थिंक सेफ लगता है, बट हाँ, एक safe बैक ऑफ द लगती है माइंड में रहता है ना कि यार अगर रेटिंग होती है इसकी 5 Rating। स्टार या 4 स्टार भी होती तो हमें और एश्योर्ड लगता और है। मतलब फैमिली में हम मतलब कुछ टेंशन नहीं हाँ रहता, टेंशन नहीं रहती ना, होना जैसे- जो हो ही जाता है, हाँ। लेकिन फिर भी टेंशन नहीं रहता। क्योंकि रोड पे कुछ बोल नहीं सकते यार, रोड पे कैसे हाँ। रहते हैं लोग हमें पता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम ठीक से चले लेकिन सामने वाले का 50 पता नहीं है। रोड पे जब भी निकलते हैं हम 50-50% रहता है, अपने आदमी 50% है, जो आजू दूसरे बाजू चल रहा है आदमी उसकी 50 50% है। तो उसके हिसाब से वो एक सिक्योरिटी नेट रहती है कि भाई चलो कार क्रैश टेस्टेड है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, और वो अच्छा है। बट इसमें होपफुली किया वाले सुनेंगे और इसका क्रैश टेस्ट कराएंगे, एंड 3 से ऊपर ही आएगा, आना चाहिए आइडियली। आप नहीं इंडियन आना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वेरिएंट में वो हाँ। 5 स्टार दे रहे, तो इंडिया क्यों, 4th बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है इंडिया, एंड आप 3rd मार्केट शेयर गेन कर रहे हो, लोग आपको इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने 2-3 चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। एक तो क्रैश टेस्टिंग आनी चाहिए इसकी, rating। आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो है विद किया वो भी अच्छा होना चाहिए। आई थिंक प्राइसेस वगैरह जब लॉन्च किए थे तब भी लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे, एंड उसके साइड और मेन चीज़ उन्होंने क्या किया था कि टॉप वेरिएंट था, उसका प्राइस रिलीज़ नहीं करा था। हाँ, टॉप वेरिएंट वो का सबसे खराब लगा मुझे, वो सबसे डिसअपॉइंटिंग था वो कि- शायद हाँ, मार्केट स्ट्रेटेजी रहेगी कि 7 लाख से 13 लाख के 11-12 हाँ। दिखाया था उन्होंने, एंड फिर उसके बाद उन्होंने धीरे से वो सॉफ्ट लॉन्च क्योंकि वो ओवर प्राइस दिखने में दिखता है ना, हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किया के क्योंकि साथ। टॉप वेरिएंट लोग ये लेते हैं, हाँ, मतलब क्योंकि वो जो बेस मॉडल है 6 लाख में आई थिंक आ रहा था HT वगैरह, हाँ, वो लेते नहीं है कोई, उसमें HT कुछ भी नहीं था, बेर चलाती है गाड़ी, तो उससे अच्छा तो कोई टियागो या फिर जो प्रीमियम हैचबैक्स वगैरह हाँ, जो आती है hatchback, वो ले ले। feature loaded हाँ, फीचर car लोडेड है, लोग। सेफ्टी है, तो इससे अगर 6 लाख की कोई एसयूवी ऑनेस्टली नहीं लेता, और उन्हें उस प्राइस पे सेंस नहीं बनता। एंड ये सॉफ्ट लॉन्चेस वगैरह जो करते हैं प्राइसेस का, वो नहीं करना हाँ। चाहिए। एयर प्योरीफायर आता तो है, दिखाता भी है, पुणे में आते तो इसका एयर क्वालिटी घट जाता है, आउटस्कर्ट्स में या फिर गाँव में रहो तो अच्छा होता है। और उसी में वो बोलते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि फ़ीचर जो 1-2 मैं अगर टाइम में वापस जाऊँ और सोचूं कि ये फ़ीचर चाहिए क्या, तो आई थिंक उस पर पैसा नहीं खर्च करूँगा मैं ऑनेस्टली। कुछ एसी का एक दूसरा मोड रहता है कि मतलब इनटेक आउटटेक वाला, वो यूज़ कर उससे- लेंगे हम उससे अच्छा। 2-3 फीचर्स है जो लगते नहीं है यूज़फुल मुझे। और वो आप बता सकते हो क्या गिन के कि कौन कौन से फीचर्स है वो? अच्छा, एक तो ये 10 इंच वाला डिस्प्ले है, देखने में अच्छा लगता है, बट नहीं होगा तो भी कोई लॉस नहीं है। एयर प्योरीफायर भी है, वो भी आई थिंक इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों को अच्छा लगता होगा बट मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इसमें है। फिर वो लाइट्स वगैरह जो रात में चलती है गाड़ी में, हाँ, ambient light। एम्बिएंट लाइट्स वगैरह, तो वो भी अब ऑनेस्टली 1 साल हो गया कभी इतना ये लगा नहीं, तो ये 3-4 फीचर्स है जो गाड़ी में नहीं रहेंगे, तो अभी मैं वही मेन इशू तो डिलीवरी के टाइम पे था, प्राइसिंग का स्ट्रैटेजी और क्रैश टेस्ट, आई थिंक 3 नेगेटिव्स है। बाकी चलाने में ऐसा वगैरह कुछ मैं चलाने में बोलूँगा, मतलब ओवरऑल कार मुझे भी अच्छी लगती है। मतलब मुझे ना एक ही है इसका, अगर बिल्ड क्वालिटी मतलब इसकी जो सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है कार की, ऐसे सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह सब इसका अच्छा आता ना, तो एक Yes, बहुत प्लस लोगों पॉइंट को- होता हाँ, है। बहुत लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा उसके बारे हाँ। में कि भाई आप गाड़ी ले सकते हो। अभी कैसा है, टाटा वगैरह, महिंद्रा वगैरह, उनके सेफ्टी पे गाड़ी चलती है कि भाई 5 स्टार है, और अच्छे खासे एग्जांपल लोगों ने दे रखे हैं कि मतलब हमें लोग क्या कुछ हुआ करते हैं, नहीं, हाँ। सर्विस बोलते हैं, सर्विस खराब है अच्छी है जाने दो, एक सेफ कर लेंगे हम, सर्विस खराब है तो बाहर का ही सर्विस बाहर कर सर्विस लेंगे, कराने की। लेकिन इसको मतलब मॉडिफाई कर ही नहीं सकते ना हाँ, बाद इसका- में, सेफ्टी नहीं कुछ हो है। गया तो कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते ना, तो हाँ। आई थिंक इस पे काम कर सकती है किया। अगर आपको मतलब सर एटलीस्ट बेसिक की क्रैश टेस्ट करानी चाहिए, एंड उसके बाद इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर क्रैश टेस्ट अच्छा आता है इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। राइट टू But- इन्फॉर्मेशन जैसे हम बोल सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों को ये करना। आई थिंक वो गवर्नमेंट ने भी अगर Mandatory मैंडेटरी कर दिया कि वो मैंडेटरी कर रहे हैं कि 6 एयरबैग्स ऐसे नहीं, कुछ 2 है। किया आई थिंक, हाँ, बेस दो, मॉडल में 2 हाँ, होने 2 चाहिए। मैंडेटरी कर दिया। हाँ, तो अभी उसके 6 साथ अगर एयरबैग्स क्रैश का, टेस्टिंग भी मैंडेटरी करे तो हाँ। बात ही अलग है, क्योंकि आई थिंक इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, 135 करोड़ लोग हैं, एंड अभी हाँ। 4 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा जाती है, लोग 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में मूव हो गए, मूव है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में ये करना चाहिए। गवर्नमेंट भी मतलब कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ उनको, लेकिन बता रहा हूँ कि वो पहले 2 एयरबैग्स मैंडेटरी किया, कुछ ABS CBD मैंडेटरी हाँ, किया, अभी ABS 6 एयरबैग्स का कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है। लेकिन मेरा क्या मानना है कि एयरबैग से हम एश्योर नहीं कर सकते ना कि बढ़ेगी, हाँ डिफरेंस होने के आएगा, बाद है, हाँ कुछ होने के बाद डिफरेंस आएगा नो डाउट, लेकिन अगर हम ऐसे मैंडेटरी कर दे कि 4 स्टार एनकैप रेटिंग या जो भी मतलब फिगर्स है, नहीं तो स्कोर वाइज भी रहते,
स्कोर वाइज भी रहता है कि 17 आउट ऑफ कितने, तो अगर वो सेट करें ना कि कार लॉन्च कर रहे हो तो सेफ्टी रेटिंग उसकी इतनी आनी हाँ, चाहिए, इतनी आनी चाहिए। तो वो ज़रा अच्छा रहेगा। वो एक पॉइंट अच्छा बोला आपने कि ऐसा होना चाहिए, स्पेशली इतने बड़े मार्केट में रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट होने तो चाहिए। ओवरऑल आपका मतलब अगर हम 10 में से मार्क्स दें तो आप कितने मार्क्स देना चाहोगे? 7 देंगे, 10 में से 7 है, 8 भी दे सकते थे, बट जैसा सर्विस सेंटर्स वगैरह कम है, हाँ। थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ता है सर्विसिंग के लिए, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड क्रैश टेस्ट, उसके लिए एक मार्क डिडक्ट किया। तो आई थिंक 7 on 10 इज़ अ परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस कार। लोग ज़्यादा कम भी बोल सकते हैं, बट आई थिंक 7 on 10 गाड़ी है। तो आप सेटिस्फाइड हो मतलब उससे, बाकी चीज़ों से? ओनरशिप एक्सपीरियंस से हम गाड़ी के सेटिस्फाइड है, कोई इशू ऐसा नहीं आया हमको, एंड हम्म। होपफुली आगे भी नहीं आएगा कभी गाड़ी का कोई इंजन का इशू या फिर ब्रेकिंग में या फिर कंट्रोल में हाईवे पे वगैरह। तो गाड़ी अच्छी है, कोई इशू नहीं है। अगर वही जैसे मैंने बोला 7 स्टार आप दे सकते हैं लोगों को। और मैं भी आपको एक बार बताना चाहूँगा कि मतलब हमारे भी रिव्यूज़ ही नहीं सबके, हमारे भी सबके, आप रिव्यूज़ पे ही मत जाओ। आप एक ही दिन में सेम डे आप सब जितने ऑप्शंस में कार है सबके टेस्ट ड्राइव लो, क्योंकि हाँ। एक दिन में आपको सब अच्छे समझ आएगा कि मतलब डिफरेंस जल्दी पता डिफरेंस जल्दी लगेगा। पता लगी भाई, थोड़ी देर पहले हमने ये चलाई थी, इसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं। अगर आप 2-2 दिन छोड़ के संडे को अगले संडे को करोगे तो सब कार अच्छे लगेंगे। तो आप एक ही दिन में ट्राई करो कि सारे कार्स का टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं हम, और फिर आप आपके हिसाब से फाइनल करो, किसके रिव्यू के ऊपर मत जाओ। सबके नीड्स अलग अलग होते हैं और सारे कार्स अलग अलग हाँ। पैकेज प्रोवाइड करते हैं। यस, जैसे हमारा है, हम मी एंड माई वाइफ दो ही लोग रहते हैं फिलहाल, घर वाले कभी आते कभी नहीं, तो हमारे लिए परफेक्ट है। बट जैसा आपका रिक्वायरमेंट, एक तो मेन कार जब बाई कर रहे हो आप, आपका रिक्वायरमेंट लिख लो, आपका भी क्लैरिटी आ जाए हाँ। कि हमें चाहिए क्या कार में, एंड उसके हिसाब से आप टेस्ट ड्राइव लेना चालू करो एक कार का। कुछ कार तो ऐसे फिल्टर हो जाएंगी, जैसे आपको 3 या 4 लोगों के लिए चाहिए बैक सीट में। आई थिंक नेक्सॉन में देखा है मैंने, 4 लोग भी बैठ जाते हैं पीछे और आराम से बैठते हैं। 4 लोग तो इसमें भी बैठ जाते हैं, बट आराम से नहीं बैठते। तो आप कुछ लिख लो पॉइंट्स कि आपको क्या चाहिए कार में, और उसके हिसाब से आप 1 2 3 4 नंबर लिख के फिर तो आपको जहाँ पे आपकी ये कार आती है। बट एज अ रिकमेंडेशन ये मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को गाड़ी कि कार अच्छी है। आप सिटीज़ में वगैरह रहते हो तो और भी अच्छा है। सर्विस सेंटर का वगैरह इशू रहा तो वो अलग बात है, बट आई थिंक मेरे जहाँ पे मेरी एरिया वगैरह है तो मुझे ये अच्छी लगती है। आप कार लेके डीलर में जाओगे ना, 2 सेकंड लगेंगे, जो बाजू का बंदा सर्विस करके निकल रहा है 2 मिनट रुक के पूछ लेना उन्हें कि सर्विस कैसी है, अच्छा है क्या, तो आप डिसीजन अपना अपना ले सकते हो। और यही था इस वाले वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि अगर आप कार चलाते हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाना, और 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर लगाना। जय हिंद, वंदे मातरम।